नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कबीर दास की वाणी में आए हुए एक दोहे पर चर्चा करूंगा। इस दोहे में जो हमें शिक्षा मिल रही है, उस शिक्षा को अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हमारे जीवन की परेशानियां जो आने वाली है, कठिनाइयां, वो टल जाएगी और हम बाल बाल उस परेशानियों से बच सकते हैं। इसके लिए हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में चलना होगा। चलने से पहले उस कविता को जान ले। तिनका कबहु न नींदिए जो पायंतर होए, तिनका कबहु न नींदिए जो पायंतर होए, कभी उड़ी आँखिन पड़े पीर घनेरी होए, कभी उड़ी आँखिन पड़े पीर घनेरी होए। आपने देखा कि तिनका अगर पैरों के तले रहे, अगर उसकी निंदा करेंगे तो वो उस समय कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जैसे ही आंधी के झोंके से वो तिनका आपकी आंखों में पड़ेगा तो आपके लिए कष्ट का विषय बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब पांडव अपने राजपाट शकुनी के द्वारा जुए में हार गए थे और द्रौपदी का चीर हरण का प्रयास भी दुर्योधन का असफल रहा भगवान श्री कृष्ण के कारण, लेकिन पांडवों को शर्त के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करना शेष था, जिसके निमित्त ये वनगमन के लिए तैयार हुए और तैयार होकर ये अपने घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने के लिए चरण वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करके वन जाने के लिए जब वो राजमहल में पहुँचे तो वहाँ सभी उपस्थित थे, बड़े बुजुर्ग, और साथ ही साथ कौरव भी अपने भाइयों के साथ वहाँ खड़े थे। उनकी दीनहीन अवस्था पर कौरव काफ़ी हंस रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। इसी क्रम में दुशासन ने भीम का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओ बैल ओ बैल, और इस प्रकार अपमान भरे शब्दों से उनको अपमानित करता चला गया। उनके इस बातों को सुनकर भीम काफ़ी क्रोधित हुए और क्रोध की अवस्था में उन्होंने गदा तान दी दुशासन को मारने के लिए, लेकिन शांत प्रिय धर्मराज ने, युधिष्ठिर उनके जो बड़े भाई थे, उन्होंने भीम को शांत कराया। लेकिन भीम शांत तो हो गए, लेकिन उन्होंने सभी के सामने एक प्रतिज्ञा की कि समय आने पर युद्ध क्षेत्र में मैं तुम्हारा सीना फाड़कर गर्म लहू का पान करूंगा। दुशासन भीम की इस शर्त को सुनकर पूरे मन से कांप गया और वहाँ के जो जितने लोग उपस्थित जन थे वो लोग भी डर गए। भीम ने ऐसा कठोर प्रतिज्ञा की थी और उसके हुंकार से सभी लोग डरे सहमे थे, लेकिन मजबूरी थी। पांडवों की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, दीनहीन थे, उस तिनके की भांति थे कि उसे वो दुशासन पैरों के तले कुचल रहा था। वो अनभिज्ञ था कि कभी भी समय करवट लेगा और वो आंधी बनकर आएगा और ये हमारा अहित कर देंगे। अगर इसका ख्याल थोड़ा भी रहता दुर्योधन के मन में या दुशासन के मन में तो इस प्रकार की गलतियां दोहराता ही नहीं। वो क्षमा याचना कर लेता, कृष्ण के संधि प्रस्ताव को भी मान जाता, व्यास के समझाने पर भी मान जाता, लेकिन होनी अटल है और उसने उनको तिनका समझकर उनका उपहास किया। और आप सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में भीम ने दुशासन को पछाड़कर गिराया और सीने पर बैठकर उसका सीना फाड़कर लहू का पान किया था। उस दृश्य को देखकर समय भी कांप उठा था। तो बच्चों, कहने का अर्थ ये है, इस दोहे में बड़ा ही मार्मिक और अपने जीवन में उतारने वाला ज्ञान की बातें छुपी हुई है। अगर हम इस पर अमल करें, इसे अपने जीवन में उतारें, तो हम कभी भी अपने सामने वाले को जो दीनहीन अवस्था में है, जो निर्बल है, निसहाय है, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे,
बशर्ते हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनके परिस्थिति पर दया दिखानी चाहिए। नहीं तो वो व्यक्ति जो दीनहीन अवस्था में है तिनके की भांति, जब समय करवट बदलेगा और उसका भी समय बलवान होगा तो वो आपके लिए कष्ट का विषय बन जाएगा, वह कष्ट देने वाला हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद करके हम ऐसी गलतियों को करने से बचें, और ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा, हमारा कष्ट टल जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।